डे 34 आज 34वां दिन है और हमारी जो मेन जो टॉपिक है वो यही है कि समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। और ये जो समस्या है इसका समाधान तभी हो पाएगा जब बाइबल पढ़ना सही से आ जाएगा, और जब तक सही से पढ़ना नहीं आएगा तब तक बाइबल जो है एक समस्या बनी रहेगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना या कॉन्टेक्स्ट के बाहर जा कर के पढ़ना, पहले इंसान को पता तो चले कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट से बाहर क्या चीजें होती हैं। तो ये एक समस्या है और इस समस्या का समाधान हम लोग मिलकर के बातचीत के द्वारा और वचन के द्वारा सीख रहे हैं। सो आज का ये टॉपिक है रोमियो 8 का 1, जो हमने आपको बताया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसको हम आज फिर से शुरू करेंगे। रोमियो 8 का 1, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, तो जितने भी प्रभु यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि में मतलब होता है अंदर, के मतलब होता है उसके, लेकिन में का मतलब होता है उनकी उसकी देह। और अगर आप मसीह की देह हो तो आप जो हो जिसमें जुड़े हुए हो, आपके अंदर किसी भी प्रकार की अगर मलिनता, गंदगी, बुरे विचार, बुरी बातें अगर आपके जीवन में हैं तो आप प्रभु की देह के अंदर नहीं हो। आपकी पहचान वचनों से सही रीति से अगर प्रभु के साथ नहीं है तो भी आप प्रभु की देह में नहीं हो। प्रभु की देह में तभी आप हो जब प्रभु को सही से पहचानोगे। और कितने ही ऐसे हैं जो खुद को कहते तो हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह के वो अंग, लेकिन उनके कामों को देखिए, उनके प्रचार को देखिए, उनकी बातों को देखिए, आपको बिल्कुल फर्क लगेगा। जैसा यीशु मसीह की शिक्षा है ऐसी शिक्षा उनकी नहीं है। यीशु कभी मुंह देखी बातें नहीं करते थे, मुंह देखा न्याय नहीं करते थे, लेकिन आज चर्चों में यही चल रहा है, मुंह देखी बातें, मुंह देखा न्याय, मुंह देखा प्रचार। अगर आप प्रभु में हैं तो फिर आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन आप प्रभु जैसे काम नहीं कर रहे हो तो आप प्रभु में नहीं हो, फिर तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा है। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? अब दंड की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि हमारे ऊपर अगर हम मसीह में हैं दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन क्यों नहीं है? तो जो क्यों नहीं है इसको आगे पौलुस ने बताया है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है उसने मसीह यीशु में, अगर यीशु मसीह में आपको पाप से और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब पाप की और मृत्यु की व्यवस्था जब आप पर नहीं है तो आप एक स्वतंत्र मनुष्य हो, और जब आप एक स्वतंत्र मनुष्य हो तब ही आप यीशु मसीह में हो, और जब आप यीशु मसीह में हो तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड का मतलब होता है किसी मनुष्य को सजा देना, और सजाए मौत, और मौत को क्रूस पर यीशु मसीह ने लिया और तीसरे दिन उस मौत को हरा दिया। इस वजह से वो जो मौत है, जो दंड है, उसकी आज्ञा उन पर नहीं होगी जो यीशु मसीह में है। इस वजह से जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। व्यवस्था कितने प्रकार की है? व्यवस्था कितने प्रकार की है? तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना उसी में सवाल ढूंढा करो। अब इसमें मैंने लिखा व्यवस्था कितने प्रकार की है, तो अभी मैंने आपको पढ़वाया जीवन की आत्मा की व्यवस्था, ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था एक, और दूसरा पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। तो दो प्रकार की व्यवस्था हो गई। एक व्यवस्था जिसके द्वारा पाप होता था और पाप के द्वारा मृत्यु आती थी, लेकिन जब आप यीशु मसीह में हैं तब जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपके जीवन में काम करती है।
और जीवन की आत्मा की व्यवस्था पहले ही बपतिस्मे से पहले मन फिराव की बातें कहती है। और जब मन फिराव की बातें आती है तो पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था जिससे मौत आती थी वो मसीह यीशु में खत्म हो जाती है, क्योंकि आप नए सिरे से जन्मे हुए मनुष्य हो। और जब नए सिरे से जन्मे हो तो जो पुराना आपका मनुष्यत्व था, पुराना आपका लाइफ था, पुराना आपका जीवन था, पुराना आपका चाल चलन था, पुरानी आपकी बोलचाल थी, पुरानी आपकी व्यवस्था जो आपके जीवन में काम करती थी, फिर चाहे वो अन्य जाति की रीति पर हो और फिर चाहे यहूदी रीति पर हो या फिर किसी और प्रकार की नास्तिक वाली या फिर आस्तिक वाली या फिर मूर्ति पूजक वाली कोई भी व्यवस्था के अंतर्गत आप थे, वो सब आपको अपने जीवन से खत्म करनी है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अब आप अंतर्गत हो, यानी मसीह यीशु में हो। और जब मसीह यीशु में हो तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था आप पर लागू नहीं होती है। रोमियो 3:8 क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। अब जो व्यवस्था मनुष्य को दी गई थी, इजरायलियों को दी गई थी, वो उनके दुर्बल होने के कारण, उनके शरीर के कमजोर होने के कारण वो नहीं कर पा रहे थे उसको पूरा। तो इस काम को किसने किया, कौन कर सकता है? फिर क्या उसको परमेश्वर ने किया। इस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अब कोई भी मनुष्य जिसका शरीर दुर्बल था, उसके कारण वो व्यवस्था को पूरी रीति से नहीं पालन कर पा रहा था, तो उसको परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने कैसे योजना के तहत किया? अपने ही पुत्र को उसी ही पाप में शरीर की समानता में, जैसे स्त्री के गर्भ में से मसीहा निकले तो वही पाप में शरीर की समानता थी, पाप में शरीर नहीं था। उसी शरीर की समानता में जैसे मेरे और आपके हड्डी और मांस है, खून है, सोच समझ है, हाथ पैर है, बोलचाल है, हाव भाव है, वो सब है। लेकिन हम जो हैं, आप जो हैं, वो मनुष्य से पैदा हुए हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से पैदा हुए हैं। लेकिन मरियम की कोख जो थी, वो कुंवारी मरियम के गर्भ में परमेश्वर का आत्मा, तब वो गर्भवती हुई कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा। तो इस वजह से शरीर जो था वो समानता में था, पाप में नहीं था। अगर पति पत्नी के संबंध से होता तो फिर शरीर दुर्बल होता और ये काम वो नहीं कर पाते, जैसे कहते यीशु। लेकिन यीशु ने क्यों किया? क्योंकि यीशु संसार के माता पिता के संपर्क से पैदा नहीं, लेकिन कोख तो मरियम की थी, उसमें आत्मा परमेश्वर का था और उस आत्मा के जरिए वो पैदा हुए। जो मनुष्य के नथनों में श्वास फूंक करके आत्मा दे करके जीवित कर सकता है, वो औरत के गर्भ में भी आत्मा डाल करके और एक जीवित प्राणी को दे सकता है संसार में। तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर कोई बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर पूछ लेना कि जब आप मिट्टी ही थे तो आपकी नथनों में जीवन का श्वास कैसे फूंका गया? जब आपकी नाक में जीवन का श्वास जा सकता है तो स्त्री के गर्भ में जीवन का श्वास क्यों नहीं जा सकता? आत्मा प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो जो शरीर गर्भ से निकला था, जो शरीर इस संसार में था, उसी शरीर पर दंड की आज्ञा थी। और वही शरीर जो था व्यवस्था के एक एक काम को पूरा करता है। रोमियो 8:4 इसलिए कि व्यवस्था की विधि, अब व्यवस्था की जो विधि थी, हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब जब मसीह यीशु में है ना, तो अब व्यवस्था की जो विधि है वो हम जो शरीर के अनुसार नहीं वरन अब आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब आत्मा के अनुसार कैसे? क्योंकि अब आप मसीह यीशु में हैं, और अगर यीशु में हैं तो अब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो उसमें पूरी की जाए। जो व्यवस्था थी वो शरीर के लिए थी,
लेकिन जब आप मसीह में आ गए तो अब आत्मा के अनुसार चलना है, तो व्यवस्था आपके लिए नहीं है। रोमियो 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इस वजह से इस बात को रखा गया, शारीरिक व्यक्ति मतलब जो व्यवस्था का पालन करने वाले हैं, वो व्यवस्था की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति यानी जो यीशु मसीह में हैं, जो यीशु मसीह में है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है, मसीह की देह में है, वो फिर आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, वो व्यवस्था की बातों पर मन नहीं लगाते। और जितने भी आज भी व्यवस्था की बातों पर मन लगाते हैं, वो मसीह की देह के अंग नहीं हैं। भले ही कितना ही वो अपने आप को कहते रहें कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, अगर हो तो फिर व्यवस्था की बातों पर मन मत लगाओ। और अगर व्यवस्था की बातों पर मन लगाते हो तो आध्यात्मिक नहीं हो, क्योंकि आत्मा की बातों पर मन नहीं लगा रहे हो। तो आप ही का डिसीजन या आप ही का निर्णय बता देगा कि आप मसीह की देह के अंग हो या फिर आज भी व्यवस्था में उलझे हुए व्यक्ति हो। शरीर पर मन लगाने से आपका क्या मतलब है? शरीर पर मन लगाना, अब जो शरीर है उस पर मन लगाने का मतलब वो शरीर नहीं जो मेरे पास और आपके पास शरीर है। बार बार क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ? शरीर पर मन लगाने से आपका क्या मतलब है कि वो शरीर जो आपके पास मिट्टी का बना हुआ है और जिसके अंदर एक आत्मा काम करता है, इस शरीर पर मन लगाने की बात नहीं चल रही है, व्यवस्था की बात चल रही है। व्यवस्था, शरीर कमजोर होने के कारण व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उस व्यवस्था पर मन नहीं लगाना है। क्योंकि रोमियो 8:6 बताता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी कि व्यवस्था पर मन लगाने से मौत मिलती है, क्योंकि व्यवस्था का पालन कोई मनुष्य कर ही नहीं पा रहा था। और जब व्यवस्था का पालन आप कर नहीं पाते हो तो व्यवस्था को तोड़ने वाले को सजाए मौत मिलती है। इस वजह से कहा गया शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी व्यवस्था पर मन लगाने से मौत मिलेगी, क्योंकि आप उसका पालन कभी भी नहीं कर सकते। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आपका शरीर मृत्यु वाला है, कमजोर वाला है। पुरुष और स्त्री के संपर्क से, और खासकर वो जो अदन की वाटिका में आज्ञा उल्लंघन, उस पेड़ के फल को खाने से जो हमारे और आपके ब्लड में जो दौड़ता है वो खून, पाप शरीर में काम कर रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हो तो आप उस व्यवस्था से छूट जाते हो। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब आत्मा मतलब प्रभु परमेश्वर आत्मा है, और उन पर मन लगाना यानी कि व्यवस्था को छोड़ दो और यीशु मसीह की बातों पर मन लगाओ। तो आत्मा पर मन लगाना मतलब यीशु मसीह पर मन लगाना, उनके शिक्षाओं पर मन लगाना और उनकी बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। उससे आपको अनंत जीवन मिलेगा और अनंत काल की शांति मिलेगी। तो संसार में अगर किसी भी प्रकार की व्यवस्था आपके जीवन में आज भी काम कर रही है, किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था, फिर चाहे वो उपवास की हो, फिर चाहे वो लंबी प्रार्थनाओं की हो, और फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधभक्ति की हो, क्योंकि ईसाई तो बन जाते हैं, यीशु मसीह को तो अपना लेते हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो व्यवस्था काम करती ना, उससे वो छूट नहीं पाते। एक अलग सा डर रहता है, आज प्रार्थना नहीं की, आज मैंने उपवास नहीं रखा, मैंने दान नहीं दिया, मैंने पास्टर को अपने घर नहीं बुलाया, अपने घर को ब्लेस नहीं करवाया, मैंने अभी संगति का जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, अभी मैं बहुत ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मतलब हर कदम पर डर डर के जीते हैं। जब आप परमेश्वर की देह में हो तो डर किस बात का? डरने की क्या जरूरत है? डर डर के क्यों जीते हो? अपने पिता से इतना डर तो तब नहीं था जब बाहर गुनहगार का जीवन जी रहे थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को अपनाते हैं उसके बाद एक के बाद डर पैदा करा दिया जाता है
कि अरे प्रभु में आने के बाद आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। और सबसे ज्यादा तो लंबी प्रार्थना, घंटों बैठ करके प्रार्थना, अर्ली मॉर्निंग की प्रार्थना, सुबह भोर की प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना। फिर उपवास, इतने दिन के उपवास, उतने दिन के उपवास, 3 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जैसा भैया दुखी कर लिया है, बहुत ज्यादा परेशान। और उसके बाद तीसरी चीज आती है दान, धन्यवादी के दान। फिर घर में कुछ हो जाए बुरा तो उसका भी दान जाता है, कुछ हम घर में फंक्शन करें तो उसका भी जाता है। लेकिन ये सब चीजें दबाव वाली हैं, ये सब चीजें व्यवस्था वाली हैं। और अगर ये सब आपके जीवन में काम कर रही हैं तो अभी तक आप जो हो व्यवस्था के हो, और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आपको मन लगाने का शौक हो तो बिल्कुल लगाओ, लेकिन ध्यान रखो अंत में मृत्यु मिलेगी। लेकिन जब इन सब चीजों से छूट जाओगे तो आप आत्मा पर मन लगा रहे हो। और जो मनुष्य आत्मा पर मन लगाता है ना, उसके जीवन में, उसके जो जीवन होता है ना, उसमें एक तो उसे पता है कि मेरे को जीवन मिलेगा अनंत काल का, दूसरे उसको शांति रहती है जीवन में, डर डर के जीवन वो नहीं जीता है। रोमियो 8:7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। अब परमेश्वर से बैर कैसे? जिस परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम इस योजना को पूरा नहीं कर सकते, तुम्हारा शरीर कमजोर है, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इस योजना को पूरा करूंगा। अब आप परमेश्वर की योजना पर शक कर रहे हो। परमेश्वर की योजना पर शक करना मतलब परमेश्वर से बैर रखना है। तो करो व्यवस्था का पालन। व्यवस्था का पालन करके आप परमेश्वर को अपना बैरी बनाते हो, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। अब परमेश्वर की व्यवस्था तो बोलेंगे कि जो मूसा को दी थी वो तो परमेश्वर की व्यवस्था थी, जो मूसा के जरिए आपको मिली थी वो आपके सुधार के लिए, आपकी शिक्षक के रूप में कुछ समय के लिए थी। लेकिन मसीहा जो आपको दिए गए वो अनंत काल के लिए दिए गए। तो व्यवस्था जो स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंची है, ऐसा पौलुस बताता है, वो कुछ समय के लिए थी, लेकिन मसीहा अनंत काल के लिए। तो परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर ने भेजा और उसके बाद परमेश्वर में वो व्यवस्था बन गए। जी ये जो मैं रोमन का अध्याय पढ़ भी रहा था, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि सिर्फ ये जो स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था है, तो ये मैं समझ नहीं पाया सिस्टर, एक ऐसा स्वर्गदूत है, मैं समझ नहीं पाया इसको। ये पौलुस ने एक एंगल लेकर के बताया है कि जो व्यवस्था दी गई थी वो स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई थी। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम पुराने नियम में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखी 10 आज्ञाएं दी, उसके बाद जो जो 613 नियम बने हुए थे वो भी दिए। तो उनको वो एक स्वर्गदूत के एंगल में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट प्रभु ने सिर्फ आवाज उनकी आवाज थी, और कहीं कहीं पे परमेश्वर का दूत। तो अगर वो उसको उस एंगल को लिया है लेखक ने स्वर्गदूत का कि स्वर्गदूतों के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह तो खुद शरीर में होकर के आए। तो एक व्यवस्था वो थी जो स्वर्गदूतों के द्वारा, ये समझाने का एंगल है कि जो मूसा के द्वारा व्यवस्था मिली वो स्वर्गदूतों के द्वारा, लेकिन जो परमेश्वर ने एक व्यवस्था और दी जो शरीर में चलता फिरता, जिसे कहते हैं मंदिर यानी कि मसीहा, वो परमेश्वर की व्यवस्था थी जो स्वर्ग से नीचे को आई थी। तो ये 2 तरीके की व्यवस्था हो गई, एक मूसा के माध्यम से जो स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंची। जब आप पढ़ते हो तो ध्यान रखो, मैंने आपको एक बार नहीं बहुत बार समझाया, लेखक की चाल को समझो, उसका तरीका समझो। अगर वो उस समय की बातों को जो मूसा के द्वारा व्यवस्था मिली थी, अगर वो कह देता ये प्रभु का है, ये प्रभु का है, प्रभु का, तो फिर यीशु मसीह के बारे में जब बात आती तो फिर वो कौन है? तो उस चीज को कम हाईलाइट करके मसीह को हाईलाइट ज्यादा करना था, यानी मसीह को ज्यादा उभार के दिखाना था, तो फिर ये चीज तो आएंगी ना, ये चीजें तो आएंगी, तभी तो उसको वो व्यवस्था को स्वर्गदूतों के द्वारा दी हुई व्यवस्था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा तो फिर वो परमेश्वर की व्यवस्था। तो ये 2 एंगल को अलग अलग तरीके से आपको समझाना है, इस वजह से वहां पर पौलुस ने उस बात को रखा। अब लोग सोचते हैं अच्छा, अरे फिर तो उस समय में स्वर्गदूतों के द्वारा 10 आज्ञाएं मिली थी, फिर वो यहोवा परमेश्वर नहीं था। अच्छा, 613 जो नियम थे वो स्वर्गदूतों के द्वारा मिले थे, फिर वो परमेश्वर का नियम नहीं था। फिर वो अपने दिमाग में ऐसे भी लगा लेंगे आंकलन।
ऐसे भी सोच रख लेंगे। हाँ, ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन लेकिन अगर जी, अगर पौलुस ने ये एंगल नहीं रखा होता ना, तो फिर यीशु मसीह को हाईलाइट कैसे किया जाता, मतलब कहें तो ऊंचे पर कैसे रखा जाता, क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे ना, वो भी ऐसी सोच रख करके बातों को समझते थे। तो फिर पौलुस ने उनको समझाने के लिए एक एंगल रखा, स्वर्गदूतों के द्वारा मिली हुई व्यवस्था, ऐसे करके समझाया पौलुस ने वहां के लोगों को। अब रोमियो 8:7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। रीजन क्या है? व्यवस्था की बातों पर मन लगाने से आप परमेश्वर से बैर करते हो। रीजन क्या है? आपको परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि वो आपकी सारी वो व्यवस्था में, जो लोग व्यवस्था के द्वारा पापी ठहरते थे, उस व्यवस्था को पूरा किया मसीहा ने। तो अगर मसीहा ने पूरा किया है, तो अगर आप उसको फिर से पूरा करने की कोशिश करते हो, तो फिर परमेश्वर से बैर करते हो, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। परमेश्वर की व्यवस्था कौन? मसीहा। मसीहा परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ही आए हैं ना, तो उनकी बात चल रही है। और ना हो सकते हैं, आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो, यानी यीशु मसीह के अधीन नहीं हो, और ना हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप तो शरीर पर मन लगा रहे हो। रोमियो 8:8, और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कितने ही चढ़ावे चढ़ा लो, कितने ही धन्यवाद बलि चढ़ा लो, कितने ही उपवास रख लो, कितने ही 4-4 घंटे गिड़गिड़ा करके दुआएं मांग लो, आप व्यवस्था में शारीरिक दशा में हो, और शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। जब आप लोग मुझसे कभी भी सवाल करते हो उपवास को लेकर के, दान को लेकर के और प्रार्थना को लेकर के, मैं आप लोगों को क्यों साफ शब्दों में मना कर देती हूँ? क्योंकि हम मसीह की देह के अंग हैं, और जब मसीह ने काम पूरा कर लिया है, तो उस काम को अगर हम दोहराते हैं, तो फिर हम अपने मसीह पर कलंक लगाते हैं। हम बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रभु ने व्यवस्था को पूरा नहीं किया, इसीलिए हमें बार बार उपवास रखने की, हमें बार बार वो दान दशवांश देने की, और हमें बार बार घुटनों पर आकर के रात रात दिन दिन आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसे काम नहीं करने हैं। जो काम यीशु ने दिया है सुसमाचार लोगों को सुनाने का, वो काम करना है, ना कि कोई काम करो या मत करो। सुसमाचार चाहे पढ़ो या मत पढ़ो, प्रचार करो या मत करो, लेकिन कमरे में बैठ के 4-4 घंटे घुटने को काला करके प्रार्थना जरूर करो, उपवास जरूर करो, और भर भर के पैसा दो। फायदा क्या तुम्हारा फिर प्रभु की देह होने का? प्रभु ने तो 33.5 साल इस पृथ्वी पर गुजारे, और 3.5 साल उन्होंने कहीं सुकून से बैठे नहीं, और नहीं बैठे उसका उन्होंने प्रमाण दिया कि लोमियों के भट्ट होते हैं, चिड़ियों के घोंसले होते हैं, मगर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। कारण क्या? उनके पास इतना टाइम नहीं था, इतना टाइम नहीं था कि टाइम बर्बाद करते। और यहाँ लोग 4-4 घंटे प्रार्थना में और 4-4 40-40 दिन उपवास में। अरे खाली पेट रहोगे तो कहाँ तुम प्रभु का काम कर पाओगे? पेट में तो घोड़े दौड़ रहे होंगे, तुम तो क्या ही खाक दौड़ पाओगे, 2-4 दिन में हाल खराब। तो जो शारीरिक दशा में है ना, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपने ही शरीर का बोझा नहीं ढो पाओगे, तो प्रभु का काम कैसे कर पाओगे? रोमियो 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। अब परमेश्वर का जब आत्मा आपके अंदर है, तो आप व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। देखो, जो व्यवस्था को मानते थे ना, वो चढ़ावे लेकर के सिर्फ बाहर तक रहते थे, अंदर तो याजक और क्या कहते हैं, पवित्र स्थान में याजक और अति पवित्र स्थान में महायाजक। तो आपके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है ही नहीं, क्योंकि आप तो उसको चढ़ावा चढ़ाने के लिए जा रहे हो। लेकिन अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, तो आप आत्मिक दशा में हो। जो पर्दे के पीछे था, जो पर्दे के पीछे था, वो आपके देह के अंदर है, तो ढूंढने के लिए फिर कहां जाते हो? परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। जब पर्दा ऊपर से नीचे 2 भाग हो करके, और वो प्रभु आपके अंदर आकर के, आपके अंदर है,
क्योंकि मसीह का आत्मा आप में है, तो फिर अब बाहर चढ़ावे चढ़ाने किसके पास जा रहे हो? ऐसा कौन बचा है जिसको चढ़ावे चढ़ाने तुम बाहर जाते हो, जबकि प्रभु का आत्मा तुम में है। अब जब परमेश्वर का आत्मा आप में है, तो परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर है, तो बाहर किसके लिए उपवास रख रहे हो? आप बाहर किसके लिए उपवास रख रहे हो? बाहर किसके लिए गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाएं कर रहे हो? अगर आपको प्रार्थना करनी है तो प्रभु के राज्य की उन्नति के लिए कीजिए कि मैं कैसे काम करूं। वो भी ये नहीं कि प्रभु बड़े आपका राज्य उन्नति करे। अरे आप काम करोगे तो राज्य बढ़ेगा। तो कैसे आपको काम करना है वो योजना बनाइए, कैसे वचन को पढ़ के सीख करके सिखाना है वो योजना बनाइए, और उसके अंतर्गत आप अपने जीवन से रात दिन सोच विचार करके भी काम करोगे तो कम नहीं है, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं है। जितनी जिंदगी है उसमें प्रभु के राज्य का काम जागते और प्रार्थना के साथ करते रहना। प्रार्थना के साथ क्या? कैसे सिखाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कौन से शब्द लाऊं कि सामने वाला मनुष्य प्रभु के राज्य की बातों को समझ जाए। आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा है नहीं, तो वह उसका जन नहीं, क्योंकि अभी भी शारीरिक दशा में और व्यवस्था को मान रहे हो तो आप आत्मिक नहीं हो। रोमियो 8:10, यदि मसीह तुम में है। ये कौन भूरी है क्या? तो भगा दो मार के। रोमियो 8:10, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अब जब मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया तो फिर व्यवस्था जो है वो पाप को दिखाती है, और जब मसीह आपके अंदर है तो जो आपकी जो देह है, यानी कि जो आप पर व्यवस्था लागू है, वो तो मर गई। क्योंकि जो काम खत्म हो जाता है, हम क्या कहते हैं? काम खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब मर गया। अब वो व्यवस्था तो खत्म हो गई। अब जब खत्म हो गई तो फिर आप पर लागू कैसे होती है? यदि मसीह तुम में है, परंतु आत्मा, मसीह आप में है ना, तो फिर परमेश्वर का अब जो आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और धार्मिकता कौन सी? जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। कौन? मसीहा। उन्हीं की धार्मिकता आपके अंदर जीवित है। और जो आपके अंदर व्यवस्था वाली देह थी, व्यवस्था वाले काम थे, वो खत्म। आत्मा जो है धार्मिकता के कारण वो जीवित। तो अब आपके अंदर परमेश्वर है, मसीहा है, उनकी धार्मिकता है और वो जीवन है। क्योंकि जब यीशु ने व्यवस्था को पूरा करने के बाद वो मुर्दों में से जिंदा हुए, तो फिर वही आपके अंदर है। तो व्यवस्था तो खत्म हो गई, तो फिर व्यवस्था का पालन, बार बार व्यवस्था का पालन क्यों कर रहे हैं लोग? जबकि पौलुस जो है रोमियो की पत्री के जरिए रोमियो के लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि देह तो पाप के कारण मरी हुई है। जिस देह में व्यवस्था के चलते पाप बार बार पहचान में आता था, अब मसीह उसमें है तो फिर वो तो सब खत्म हो गया। और जब सब खत्म हो गया, जितना भी 613 नियम थे व्यवस्था के, वो सब खत्म हो गए। मसीह ने कहा पूरा हुआ। तो फिर आपके अंदर अब कौन काम कर रहा है? मसीह का आत्मा। धार्मिकता के कारण आप क्या है? जीवित हैं। जैसे यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही अब आप जीवित हो मसीह में, और आप अब व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हो। रोमियो 8:11, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। यीशु मसीह का आत्मा जिस यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया था, अगर वो तुम में है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, यानी कि यानी परमेश्वर ने अगर मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और अब नहीं मरने के, और उन्हीं का आत्मा जब तुम में बसा हुआ है, तो तुम्हारी जो व्यवस्था के कारण जो तुम मरे हुए अपने आप को समझते हो, तुमको भी तो जिलाएगा। तो शरीर में व्यवस्था हम पर लागू नहीं होती। कुल मिलाकर के पौलुस इस बात को बार बार समझा रहे, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो फिर देखो, मौत जो आती है पाप के कारण आती है,
और उस पाप को तो यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, बिल्कुल हटा दिया। अब ऐसी कंडीशन में बहुत सारे दिमागदार लोग कहते हैं हम तो मनुष्य हैं, हम तो पापी हैं। उसके पीछे का कारण है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी प्रभु का आत्मा काम ही नहीं कर रहा। इसलिए जब तुम पर किसी भी तरीके का पाप आता है सामने से ना, तुमको उलझाने के लिए तुम उसमें गिर जाते हो। इस वजह से तुम बार बार कहते हो कि हम तो शरीर हैं, अरे हम तो प्रभु में कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अगर तुम प्रभु में नहीं हो सकते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। और बार बार इसमें लिखा हुआ है कि यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा हम में बसा हुआ है और हम बार बार पाप करते रहे। इसी एंगल को रखते हुए तो पौलुस कहता है कि जब हम पर अनुग्रह हुआ है तो क्या बार बार पाप करते रहे। अरे जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर बसा हुआ है, मसीहा बसा हुआ है, तो व्यवस्था बार बार मानने की जरूरत क्या है। और व्यवस्था क्यों कब मानते हैं, जब व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। व्यवस्था क्या है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, गवाही गलत ना देना, मूर्ति पूजा ना करना। और ये सब करोगे, करने के बाद फिर इनके चढ़ावे चढ़ाओगे तो पहले मान लेते हो व्यवस्था और गुनाह कर बैठते हो। और जब गुनाह कर लेते हो तो फिर उसकी माफी मांगते हो। तो गुनाह ही मत करो कि माफी की जरूरत ही ना पड़े। जितने भी लोग हैं वो व्यवस्था का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि पहले वे व्यवस्था को तोड़ते हैं। चोरी कर लेते हैं, फिर माफी मांगते हैं कि अरे गलती हो गई, चोरी हो गई, अब नहीं करेंगे। तो पहले जब कर रहे थे तो ही तुम लोग अपने ऊपर, अपनी देह पर कंट्रोल नहीं कर पाए कि मेरे अंदर तो प्रभु का आत्मा बसता है, मुझे ऐसा काम करना ही नहीं है। जब मेरे अंदर प्रभु का आत्मा बसता है तो मुझे किसी को गाली नहीं देनी है। अगर मेरे अंदर प्रभु का आत्मा बसता है तो फिर मुझे दारू नहीं पीनी है। अगर मेरे अंदर प्रभु का आत्मा बसता है तो फिर मुझे व्यभिचार नहीं करना है। ये बातें पहले क्यों नहीं समझ में आती हैं। जब उस काम को कर लेते हो, गुनाह को कर लेते हो, फिर कहते हो पश्चाताप कर लो। अब उसके पीछे का कारण क्या है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं बस रहा है। और जिसके अंदर बसता है वो इन बातों से पहले ही सतर्क रहता है। रोमियो 8:12, तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। तो अब आप लोग शरीर के कर्जदार का मतलब व्यवस्था के कर्जे में नहीं हो। किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो मनुष्यों को डराती है, सूरज की रोशनी, चांदनी और तारों का क्या कहते हैं, इधर उधर नक्षत्रों का, ग्रहों का आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। और साथ ही साथ बिल्ली का रास्ता काटना, कुत्ते का रोना और भी 70 तरीके की दख्यानूसी बातें, आप शरीर के कर्जदार नहीं हो, क्योंकि आप उस व्यवस्था से आए हो। और यहूदी जिस यहूदी व्यवस्था से यानी 613 नियम और 10 आज्ञाओं से आए थे, वो उन पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर के कर्जदार नहीं है। अब हम अपना ये जो शरीर है या व्यवस्था, इसके कर्जदार क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कर्जा किसी ने चुका दिया है और कहा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए आप व्यवस्था खत्म, क्योंकि उसका पालन हो चुका है, तो आप व्यवस्था के कर्जदार नहीं हो। और जितने भूत सिद्धि थे, जितने अन्य देवी देवता को मानने वाले थे, जितने आप अन्य जाति रीति चलते थे, वो सब भी खत्म, क्योंकि आप उस व्यवस्था के कर्जदार नहीं हो। अगर प्रभु यीशु को आपने अपना पिता, अपना प्रभु मान लिया है, तो आप किसी प्रकार की और संसार की किसी भी दख्यानुसी बातों के कर्जदार नहीं हो, क्योंकि प्रभु का आत्मा तुम में बसता है कि शरीर के अनुसार दिन काटे। अब आप वो नहीं हो कि शरीर के कर्जदार हो तो शरीर के अनुसार दिन काटो। अब आपको शरीर जो है वो आप पर हावी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो जितनी भी व्यवस्था थी संसार की या यहूदियों की, ना तो संसार वालों की आप पर हावी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप संसार से, अन्य जातियों से आए हो, और ना ही यहूदियों की व्यवस्था जो यहूदियों में से आए हैं। इसीलिए जब भी कभी कोई सवाल करता है कि हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, हम ऐसा चले जाएं, हम वहां चले जाएं, कोई भी XYZ आपको कोई भी नियम कायदा कानून इससे पहले आपकी लाइफ में चल रहा था, आप उसके कर्जदार नहीं हो, तो उसके अनुसार दिन मत गुजारो, फिर चाहे वो कैसी ही व्यवस्था क्यों ना हो। शरीर के कर्जदार नहीं, इस बात को दिमाग में रख लो। और ये शरीर क्या कहलाती है, शरीर क्या कहलाती है, तो बोलेंगे कि भाई आपका क्या तात्पर्य है इस चीज से, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, शरीर के कर्जदार नहीं। अरे हमारे पास तो एक शरीर है और यही शरीर तो है जिसको लेकर के हम पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं।
यही शरीर है जो जिसको लेकर के हम पूरी दुनिया में घूमते हैं। इस शरीर की, इस मिट्टी के शरीर की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है व्यवस्था के कर्जदार। व्यवस्था, यहूदियों की व्यवस्था या फिर अन्य जातियों के अपने नियम, कायदे, कानून और व्यवस्था, जिसके अनुसार उनके पास बहुत ईश्वर थे, बहुत तीज त्योहार थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कभी बच्चे के जन्मदिन को लेकर के, तो कभी पति की लंबी उम्र को लेकर, तो कभी घर में सुख शांति को लेकर, तो कभी शादी ब्याह को लेकर, बहुत तरीके के नियम थे। आप उनके कर्जदार नहीं हो। वैसे ही यहूदी अपनी व्यवस्था के अनुसार जो भी उनकी थी उसके कर्जदार नहीं हैं, क्योंकि अब प्रभु का आत्मा आप में बसता है। रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं उनको ये काम नहीं करना है, और अगर वो ऐसा करते हैं, शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, तो याद रखो मरना है आपको। शरीर की जो मृत्यु होती है, जो 60, 70, 80 साल वाली नहीं, अनंत काल वाली, तो मरोगे, क्योंकि मसीह तुम में नहीं बसा हुआ है, और जो तुम में बसा नहीं है वो तुमको मृत्यु से बचाएगा कैसे? जो तुम्हारे अंदर होता तो तुमको बचाता ना, और तुमने तो व्यवस्था का पालन कर करके उसको अपने जीवन से कम कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि तुम अपने आप को मसीह की देह के अंग नहीं समझते हो। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से, प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास करती है, तो कोई भी नियम, कायदा, कानून आपकी दुनिया का, जिस दुनिया से आप प्रभु के पास आए हो, या फिर यहूदियों की दुनिया का, यहूदियों की व्यवस्था का, किसी पर लागू नहीं होता। और अगर लागू करते हैं तो शरीर के अनुसार हैं, और अगर शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। तो जिसको मरने का शौक हो वो नियमों का पालन करता रहे, जितनी व्यवस्था का पालन करना करता रहे, लेकिन मरने का शौक ना हो, अनंत काल की मृत्यु पाने का शौक ना हो, तो आपको अपना, जो आपके अंदर प्रभु का आत्मा बसता है, उससे देह की क्रियाओं को मारोगे। अब देह की क्रियाओं में बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी के जो नए नए विश्वासी होते हैं उनके पास कई सवाल होते हैं कि क्या हम वहां खाने को चले जाएं, क्या हम वहां मैयत में चले जाएं, क्या हम वहां शादी ब्याह में चले जाएं, क्या वहां पर ऐसा करके चले आएं, क्या हम वैसा कर लें। यहाँ तक कि अपनी अपनी जातियों में भी अगर प्रभु में आ जाते हैं तो भी वो अपनी अपनी जातियों में खोजते हैं कि कोई हमको ऐसा ईसाई मिल जाए जिससे हम अपने बेटा और अपनी बेटी की शादी कर दें। मतलब उनके अंदर से ईसाई की ठप्पा जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो लगा हो रहा है ना जातिवाद, वो बाहर ही निकल के नहीं आता। बहुत से ईसाइयों का जातिवाद निकल के नहीं आता। अगर पंडित में से आ गए हैं ना तो पंडित में ही लड़का लड़की खोजते हैं, और अगर बंगी में से आ गए तो बंगी का ही लड़का लड़की खोजते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम सब मसीह में हैं, यीशु में हैं, नई सृष्टि हैं, तो हम तो नॉर्मली इंसान हैं, और ये जाति का, भेद का, रंग रूप का, भाषा का, ये सब चीजें तो हमें इस पृथ्वी पर मिली हैं, लेकिन जो आत्मा हम में बसा हुआ है वो प्रभु का आत्मा है। और प्रभु का आत्मा तो फिर चाहे देह भंगी की हो, धोबी की हो, तेली की हो, पंडित की हो, चमार की हो, फिर चाहे इंडियन की हो या इंग्लो इंडियन की हो, किसी की भी हो, अगर वो देह से प्रभु को अपना लेता है तो प्रभु उसकी देह में आकर के, वो प्रभु का आत्मा, प्रभु की आत्मा को समस्या नहीं है, प्रभु की आत्मा को कोई समस्या नहीं है आपके देह में रहने का। लेकिन आप, वो जो इंसान है ना जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, उन्हें बड़ी समस्या है एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध, शादी के, ब्याह के संबंध बनाने के टाइम पर अपनी अपनी जाति वाले ईसाई खोजते हैं। तो फिर परमेश्वर का आत्मा क्या कभी किसी मनुष्य के अंदर, जैसे आप कहते हो अरे हम तो प्रभु के हैं, प्रभु का आत्मा हम में बसता है, नहीं बसेगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारे अंदर से जाति का भेद नहीं गया है। शरीर के अनुसार यानी कि व्यवस्था के अनुसार, और आत्मा के अनुसार यानी कि यीशु मसीह की जो शिक्षा है, यीशु मसीह का जो ज्ञान है, यीशु मसीह का जो उन्होंने सारी बातों को कंप्लीट कर लिया है, जितनी व्यवस्था थी उसको कंप्लीट कर लिया है, तो अब सिर्फ उनकी शिक्षा है। और शिक्षा यही कहती है कि पूरी मानव जाति को सुसमाचार सुनाओ। तो यदि आपको अपने जीवन को गुजारना है तो यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार, ना कि व्यवस्था के अनुसार, फिर भले ही वो यहूदियों की हो या अन्य जातियों के कोई भी नियम, कायदा, कानून हो। रोमियो 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आप जितने भी मनुष्य अगर प्रभु यीशु मसीह को कहते हो कि वो हमारी देह में है, परमेश्वर की देह, परमेश्वर जो है हमारी देह के मंदिर है, क्योंकि
कुरिन्थियों में जब आप पढ़ोगे तो आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है, और जब आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर का आत्मा आप में चलता फिरता है। तो फिर इस वजह से कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, व्यवस्था के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए चलते, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर ने उस आत्मा को भेजा मरियम की कोख में। तो परमेश्वर के पुत्र के चलाए चलोगे तो परमेश्वर के पुत्र होगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि प्रार्थना ऐसे करो, हे हमारे पिता। तो परमेश्वर के पुत्र हम तब कहलाएंगे जब हम परमेश्वर को पिता कहेंगे, लेकिन हम परमेश्वर को पिता नहीं कह पाएंगे यदि व्यवस्था का पालन करेंगे, क्योंकि व्यवस्था का पालन करने वाला डायरेक्ट जा करके अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना तो दूर की बात है, वो बाहरी आंगन तक रह सकता था, वो भी पुरुष रह सकता था। और उसके बाद बाहरी आंगन से जो भी चढ़ावा जाता था वो याजक लेके जाएगा, फिर याजक के बाद महायाजक लेके जाएगा। तो आपने खुद परमेश्वर पिता के साथ अपनी दूरी को बरकरार रखा है, जबकि पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। परमेश्वर की उपस्थिति बाहर है, मनुष्य के अंदर है, लेकिन आज भी बहुत सारे मनुष्य व्यवस्था का पालन करने के चलते परमेश्वर को खुद से दूर कर रहे हैं, और जिसके चलते परमेश्वर की आत्मा के चलाए अगर नहीं चलते हैं तो परमेश्वर के पुत्र भी नहीं हैं। लेकिन जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जितने लोग परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, उनको क्या मिला है? ले पालक की आत्मा मिली है, क्योंकि तुमको दासत्व यानी गुलामी की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो। ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब आपको हक है कहने का जी परमेश्वर को कि आप हमारे पिता हो, आप हमारे प्रभु हो। ऐसा कहने का हक यहूदियों को समझाया जा रहा था, क्योंकि वो बार बार व्यवस्था के गुलाम हो रहे थे। तो उनको बताया गया कि आप जो हो अब डायरेक्ट बात कर सकते हो, बीच में याजक या महायाजक आकर के आपके चढ़ावे नहीं लेके जाएगा, अब आप डायरेक्ट बात करोगे। दासत्व की आत्मा यानी कि गुलामी की आत्मा नहीं है, जो हम किसी व्यवस्था के गुलाम हो जाएं और उसके बाद उस व्यवस्था के चलते हम बार बार माफी मांगे, प्रभु तो मैं तो कीड़े सरीखा हूँ, प्रभु मुझ पर तो दया कर दो। प्रभु ने पहले ही बहुत दया कर दी है और दया करके अपना बेटा और अपनी बेटी बना रखा है। ले पालक की आत्मा यानी अधिकार की आत्मा, ब्रैकेट में डाला पिता। आप उनको पिता कहोगे और पिता कहकर पुकारना, यह है ले पालकपन की आत्मा। और जो दासत्व या गुलामी की आत्मा है ना, वो जाएगी याजक के पास, फिर याजक जाएगा महायाजक के पास, फिर महायाजक जाएगा अति पवित्र स्थान में, फिर परमेश्वर की एक उपस्थिति आएगी, स्वर्गदूतों के जो करूब थे उसके जो संदूक था, तब जाकर के वो उपस्थिति उस चीज को ग्रहण करेगी। फिर वो अगर वो महायाजक पवित्र रहा तो ग्रहण करेगी, और अगर महायाजक पवित्र नहीं रहा तो पहले तो महायाजक का काम लग गया, आपकी भेंट तो वैसी खराब हो गई। तो फिर इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करने की क्या जरूरत थी, जब यीशु मसीह आपके अंदर बसते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और आपसे कहते हैं कि अब हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारो। तो जिसको गुलामी में जीने का शौक हो उसे जीने दो, और जिसको प्रभु में जीने का शौक हो वो किसी भी प्रकार की संसारिक व्यवस्था या फिर यहूदियों की व्यवस्था का पालन ना करे। रोमियो 8:16, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। अब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब परमेश्वर की संतान है तो फिर भिखारियों वाले काम क्यों हैं? क्यों रात दिन घुटनों पे आके 4-4 घंटे भीख मांगनी, खाली पेट रख करके जिदबाजी करनी, 4-4 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन, और अरे जितना लंबा दुख उतनी लंबी प्रार्थना। ये कहाँ के नियम है भाई? जितनी लंबे तकलीफें हैं उतनी लंबी प्रार्थना। इसका मतलब है कि आपको तो पूरी जिंदगी तकलीफ में डाला जाता कि कम से कम प्रार्थना करते रहो, काम तो करने से रहे। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जो परमेश्वर की संतान है वो ऐसे गिड़गिड़ा कर काम नहीं करते, ऐसे भीख जैसी नहीं मांगते हैं, वो हक से बात करते हैं, वो प्रभु के साथ हक से काम करते हैं।
रोमियो 8:17, और यदि संतान है तो बारिश भी है। और जो बारिश होता है ना, वो उसके पास एक अलग ही ऐंठ होती है, वरन परमेश्वर के बारिश और मसीह के संगी बारिश। जैसे यीशु मसीह को कहते हैं ना पुत्र, वैसे ही हम भी परमेश्वर के संगी बारिश, यीशु मसीह के संगी बारिश हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हो करके दुख उठा रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, तो क्या महिमा नहीं पाएंगे? लेकिन नहीं बाबा, यहाँ तो व्यवस्था पालन करना जरूरी है। अरे जिस व्यवस्था को प्रभु ने पालन कर दिया काफी है ना। हमको अब अपने एंगल से जो हम काम करेंगे, अगर उसमें हम दुख उठाते हैं तो ध्यान रखो उस दुख उठाने के बाद आपको एक चीज मिलेगी, जिसे कहते हैं महिमा भी पाए। जब यीशु ने व्यवस्था का पालन किया, उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद पिता के दाहिने हाथ जाकर के बैठ गए। वैसे ही जब आप इस संसार में हो, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए खुद को तैयार करते हो, लोगों को सिखाते हो, और उस बीच आपको दुख मिलता है, समस्याएं आती हैं, टेंशनें आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो ध्यान रखो ये दुख के बाद आपको एक चीज मिलेगी, वो लिखा है महिमा भी पाए। अगर प्रभु के साथ जैसे महिमा पाना चाहते हो तो दुख तो उठाना पड़ेगा। उनके समय के लोगों ने उनको बहुत सताया, प्रभु यीशु मसीह के समय के, और आपके समय के लोग भी कम नहीं हैं, आपको सताएंगे, आपको तकलीफ देंगे, मगर ध्यान रखो आप संतान हो, आप बारिश हो। यीशु ने खुद एक उदाहरण दे के बताया कि मैंने एक बारी लगाई थी, और उस बारी का जो था, मैंने लोगों को बोला कि भाई ये जरा ध्यान रखना इसको, और वो परदेश चला जाता है। जब वो परदेश जाता है, जब वो चला जाता है, तो फिर अपने कुछ मजदूर भेजता है मजदूरों को जायजा लेने के लिए कि भाई देखो क्या हुआ है। मजदूरों को मार दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, फिर वो कहते हैं मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, वो बेटे को भी मार देते हैं। कुल मिलाकर के कहानी क्या थी कि कितने ही भविष्यवक्ता मैंने भेजे ताकि तुम लोग बच जाओ, लेकिन तुमने उन भविष्यवक्ताओं को ही मार डाला। और अब जब मैंने पुत्र को भेजा तो तुमने पुत्र को भी मार डाला, पुत्र को भी मार डाला। और अब प्रभु ने अपने पुत्र के जरिए हम जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। तो ध्यान रखो आपके साथ भी ऐसे ही तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन समय के रहते समस्याएं और तकलीफें बदलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महिमा बदल गई, महिमा वैसी ही आपको मिलेगी जैसे प्रभु को दुख उठाने के बाद मिली, वैसे ही आपको भी मिलेगी। और अगर आप प्रतिफल को देखो तो दुख इतना बड़ा नहीं है, और अगर आप दुख को ही देखते रहोगे तो प्रतिफल आपको नजर नहीं आएगा। तो जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी को संतान की है, तो किसी को पैसे की है, तो किसी को घर परिवार की है, तो किसी को पत्नी झगड़ालू, किसी का पति झगड़ालू, किसी के घर में बच्चों की समस्या रहती है, अच्छे हैं या बुरे हैं या नहीं है, या फिर और भी बहुत सारी टेंशनें हैं घर में। कहीं नहीं कहीं छोटी मोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, जिनके चलते इंसान क्या लगता है उसको दुख। तो ध्यान रखो ये दुख के बाद एक महिमा भी है। इन दुखों में गिरते रहो और इसी में पड़े रहो नहीं, इन दुखों को छोड़ो और प्रभु के काम को करते रहो। तकलीफों के साथ परमेश्वर के काम को करते रहोगे तो महिमा भी पाएंगे। रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो जब आप ये आयत को पढ़ते हो ना कि इस समय के दुख और क्लेश, तो इस पृथ्वी पर रहते हुए जो भी आपको दुख मिल रहे हैं, क्लेश मिल रहे हैं, उस महिमा के सामने जो एक समय में आपको मिलेगी और 100% मिलेगी, जो अभी क्या है हम पर प्रकट होने वाली है, प्रकट हुई नहीं है, होने वाली है, कुछ भी नहीं है। जो क्लेश आप झेल रहे हो ना, वो सोचो 1% है, लेकिन जो आपका उसके बाद आपको प्रतिफल मिलेगा वो बहुत सुहावना होगा। मतलब आपकी सोच से, समझ से बिल्कुल परे होगा, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं। इस संसार के जो छोटे छोटे से दुख और क्लेश हैं, इनको पौलुस क्यों हंसते हंसते सह गए, जबकि पौलुस के जीवन में तो बहुत सारी तकलीफें थी सुसमाचार सुनाने के चलते।
क्योंकि पौलुस एकमात्र ऐसा मनुष्य था जो ना तो यहूदियों से डरता था, ना अन्य जातियों से डरता था, और सबको बड़ी सटीकता से जवाब देता था। आप सोचिए, जहां व्यवस्था को लोग भयंकर रीति से पालन कर रहे थे और उनका सामना पौलुस करके बोलता है कि तुमको ये व्यवस्था नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि मसीहा ने व्यवस्था पूरी कर दी। तो कितने तो जो यीशु को प्रभु नहीं मानते थे, तो वो तो मारेंगे ही पकड़ के कि तुम एक साधारण से बढ़ई के बच्चे को, बढ़ई के लड़के को ऐसा बोल रहे हो। वो कैसे प्रभु हो सकता है? वो कैसे परमेश्वर का सेवक हो सकता है? अरे वो भी तो औरत से, आदमी से जन्मा हुआ है, वो भी तो पापी मनुष्य। जाने कितनों ने क्या क्या कहा और कह के पीटा होगा। और अगर आज आप लोगों को वचन सिखाओगे और बोलोगे कि अरे ये कहाँ दसवांश की शिक्षा, ये रवा सभा की बातें, बहुत सारी बातें, तो लोग आपको क्लेश में डालेंगे। यहाँ तक कि परिवार के लोग बोलेंगे अरे तुम पागल हो गए, यीशु मसीह को अपना लिए हो, तुम्हारी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ बोलेंगे। तो ध्यान रखो, ये दुख और ये क्लेश जो है, ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो एक दिन आपको मिलेगी। तो दुख को, क्लेश को, तकलीफ को झेलो, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है एक बड़ा अच्छा बढ़िया प्रतिफल। और अगर ये दुख और क्लेश झेल नहीं सकते हो तो ध्यान रखो, इससे भी बड़े दुख और क्लेश और तकलीफें अनंत काल तक आपको मिलेंगी। तो या तो अभी थोड़े से दुख झेल लो, या फिर हमेशा तक ढेर सारे दुख झेल लो। जैसा अच्छा लगे वैसा करो। परमेश्वर ने, परमेश्वर के सेवक ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, आपको समझा दिया है कि थोड़े से दुख प्रभु में रहते हुए अगर झेलते हो तो वो महिमा के सामने जो आप पर एक दिन प्रकट होगी, कुछ भी नहीं है ये दुख। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था। प्रभु आप सभी को बुद्धि दे कि समझें कि जो हम पर महिमा प्रकट होगी इन दुखों और इन क्लेशों से कहीं बहुत बढ़कर हैं। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि दे कि जीवन की हर समस्या, हर तकलीफ, हर परेशानी को हंसकर झेलो, क्योंकि परमेश्वर जो आपको देने जा रहे हैं ना, वो आपकी सोच और समझ से भी अलग है। लेकिन उसके लिए पहले इस संसार में और शरीर में रह करके आपको परमेश्वर के काम को करना है। जीवन में बहुत सारी इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं, खत्म कर दो उनको प्रभु के काम के लिए। जब पूरी होनी होंगी तो हो जाएंगी, जब पूरी होनी होंगी तो उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो जेन्युइन होंगी तो, अगर बेतुकी होंगी तो नहीं होंगी। अगर प्रभु के काम को करते हुए आपके जीवन में जो भी आपको लगता है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, घर नहीं है, मेरे पास सुकून नहीं है, मेरे बच्चे दिक्कत दे रहे हैं, मेरा पति दिक्कत दे रहा है, मेरी पत्नी दिक्कत दे रही है, बहुत सी टेंशन है लाइफ में, तो ध्यान रखो, ये क्लेशों के जरिए जो है आपको चेकिंग चलती रहती है। आपको चेक किया जाता है कितना सहनशील हो। बाहर जाके सुसमाचार सुनाओगे तो कैसे सहन शक्ति ला पाओगे। और जब ये दुख और क्लेश झेल लिए तो फिर ध्यान रखना कि उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। तो थोड़े से दुखों को झेलो ताकि आने वाली जो महिमा प्रभु देंगे वो बहुत है। यीशु मसीह ने अगर क्रूस का दुख नहीं झेला होता, 3 दिन तक मुर्दों की तरह मुर्दा क्या कहते हैं पृथ्वी में नहीं थे, तो फिर मुर्दों में से जी भी नहीं उठते। तो वो जो आपके अंदर बसते हैं तो वो आपको एक सीख देते हैं। दुख झेल करके 3 दिन मौत में रह करके फिर मुर्दों में से जिंदा हो गए। उसके बाद कहाँ बैठे? दाहिने हाथ जा बैठे अपने पिता के। तो ध्यान रखो कि आपके लिए भी एक उदाहरण दिया कि आप भी ऐसा करोगे, आपके पास भी वो महिमा प्रकट होगी। आप इमेजिन तो करके देखो कि एक दिन मैं ऐसे सिंहासन के पास बैठूंगी, यहाँ का क्लेश और दुख झेल करके। पौलुस ने ये चीजों को समझ लिया था, इसलिए उसने हर एक वस्तु को कूड़ा समझ लिया और सबसे पहले तो व्यवस्था को कूड़ा समझ लिया। तो पौलुस के एंगल से बातों को समझोगे तो वो बताना चाहता है कि परमेश्वर जो आपके शरीर में है और जो व्यवस्था आपके शरीर में थी उस व्यवस्था को खत्म करो और प्रभु में नए सिरे से नए जीवन किसी चाल को आपको चलना है। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे।